हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश दुबे एंड वेलकम टू स्टार एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। माय डियर स्टूडेंट्स, जिसके अंदर में हम देख रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर में हम 4 टाइप्स ऑलरेडी देख चुके हैं और ये 5th लेक्चर है जिसके अंदर में हम 5th टाइप जो है देखने वाले हैं। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं वो 4 टाइप्स क्या है या पिछले जो 4 लेक्चर्स है वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो 4 लेक्चर्स जो है देख सकते हैं या फिर यहाँ ऊपर दिए आई बटन पर भी क्लिक करके आप वो सारे के सारे लेक्चर जो है देख सकते हैं। अब वो सारे लेक्चर्स देखना इसके लिए हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो आपके क्लास 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा आगे की स्टडी के लिए भी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम ये जो पोर्शन स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी का, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक लेक्चर को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप फर्दर स्टडी भी करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब ज्यादा कुछ हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके अलावा जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे और सबसे पहले आप जो है उन वीडियोस को देख सके और अपनी जो स्टडी है उसको चालू रख सके, कंटिन्यू रख सके, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो भी थ्योरीज मैंने लिखी है या मैं लिखता हूँ हर एक लेक्चर के अंदर में, उसको आप एज इट इज, ठीक है, लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मींस कि आप उसको एग्जाम में, सप्लीमेंट्री में, ठीक है, नोटबुक में भी आप उसको एज इट इज लिख सकते हैं। अगर ऐसी कोई थियरी होगी, ठीक है, जो मैंने ज्यादा शॉर्ट में लिखी होगी तो मैं आपको कहूंगा कि भाई ये थ्योरी, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखी है, ठीक है। बट अभी के लिए जितनी भी हमने थ्योरीज देखी है वो पूरी की पूरी एज इट इज आप उसको एग्जाम के अंदर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम आगे स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये जो 5th टाइप है वो क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा टाइप है? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है उसको देखते हैं। इट इज द असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो भाई क्या है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, ठीक है। जैसे कि हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखेंगे फ्लावर के अंदर में, एंड एज वेल एज हम उसके बाद में देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर में किस तरीके से होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या आएगा, ठीक है, द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स। तो ये जो रिप्रोडक्शन का ये टाइप है, मींस कौन सा टाइप है भाई? ये स्पोर फॉर्मेशन का, ठीक है। तो आपको रिमेंबर रखने का है, ये किसके अंदर में देखने को मिलता है? तो ये प्लांट्स के अंदर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें रिमेंबर रखने का है कि किसके अंदर में देखने को मिलता है, जिससे कि आप एग्जांपल्स अच्छे से दे पाए, ठीक है। इन स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। तो भाई स्पोर फॉर्मेशन के अंदर में क्या होता है? तो यहाँ पर जो पेरेंट होता है, ठीक है, पेरेंट यानी कि अब देखिए हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं असेक्सुअल, ठीक है। तो यहाँ पर फादर भी वही है और मदर भी वही है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पेरेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो पेरेंट प्लांट होता है, ठीक है, यानी कि जो उस स्पोर को क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है या फिर स्पोर को जनरेट कर रहा है, ठीक है, जनरेट कर रहा है। वो तो बाद में वो जो स्पोर्स निकलेंगे वो रिप्रोडक्टिव बनेंगे, एक एज ए सीड का वर्क करेंगे, बट सीड जो है वो सेक्सुअल में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या करते हैं वो एक छोटे छोटे जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम फिगर के थ्रू भी देखेंगे और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्लांट का एग्जांपल भी के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं व्हेन द स्पोर्स केस, ठीक है, व्हेन द स्पोर केस क्या होता है? स्पोर केस होता है। स्पोर केस क्या होता है भाई? तो स्पोर केस वो होता है कि जिसके अंदर में वो जो स्पोर्स, ये जो हमने बात किया ना, स्पोर्स जिसके अंदर में कंजर्व रहते हैं, जिसके अंदर में सुरक्षित रहते हैं, या जिनके अंदर में उनको उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है, जनरेट किया जाता है, तो वो जो केस होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पोर केस कहते हैं, जिसके अंदर में वो जो स्पोर्स रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, ठीक है। ऑफ द प्लांट बर्स्ट क्या होता है?
वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, ठीक है, फट जाता है। देन स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर। जब ये जो स्पोर केस होता है, पहले तो क्या हुआ, स्पोर जनरेट हुए, ठीक है, स्पोर जनरेट हुए, उसके बाद में क्या हुआ, तो ये जो स्पोर केस होता है, ठीक है, फट जाता है। कैसे फटेगा, ठीक है, क्यों फटेगा, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। और उसके बाद में ये जो स्पोर केसेस होते हैं वो फटते हैं, फटने के बाद में ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, एयर के अंदर में स्प्रेड हो जाते हैं, हवा में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। हवा में स्प्रेड क्यों हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट होते हैं। क्यों, क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होते हैं। क्योंकि हमने अभी यहाँ पर देखा कि कैसे होते हैं भाई, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, माइक्रो साइज के होते हैं, बहुत ही छोटे, जो कि हमको नेट आइज से नहीं दिखते हैं। अगर हम चाहें उनको देख लें ऐसे नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते। जैसे कि हमारे आसपास हम अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे टाइनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो है, बट उनको हम एपेबल नहीं है देखने के लिए, ठीक है, हम उनको देख नहीं सकते, इतने ज्यादा टाइनी है। उसी तरीके से ये जो स्पोर होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइनी होते हैं, जिसकी वजह से हमको वो दिखते नहीं है। एयर में क्या हो जाते हैं, वो स्प्रेड हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या कहता है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। When this air horn, ठीक है, ये जो एयर हॉर्न्स है, अभी एयर के अंदर में भाई घुल चुके हैं, मिल चुके हैं, ठीक है। स्पोर्स लैंड, कहां पर लैंड होते हैं, तो भाई ये देखना जरूरी है यहाँ पर, तो फूड के ऊपर में या फिर सॉइल के ऊपर में, दो जगह, किसी फूड के ऊपर में या तो सॉइल के ऊपर, ये क्या हो जाते हैं, लैंड हो जाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, द जर्मिनेट द प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। क्या होता है भाई, तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट जो है वो जर्मिनेट करते हैं। अब यहाँ फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो जैसा कि हमने देखा, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन की। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, ये भाई क्या किस में देखने को मिलता है, प्लांट्स के अंदर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब किसी भी प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए होता है, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी लाइक जैसे कि हम बात करते हैं तो वार्म, गर्मी चाहिए उनको, ठीक है, और उसके अलावा उनको मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, जर्मिनेशन कर सके, जर्मिनेट हो सके। उसके अलावा उनको न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही, ठीक है। तो भाई सॉइल के अंदर भी उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है और फूड के अंदर तो न्यूट्रिशन होता ही है। तो इस तरीके से ये किसी फूड के ऊपर या सॉइल के ऊपर में क्या हो जाते हैं भाई, लैंड करते हैं और वहां पर जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स कि किन किन प्लांट्स के अंदर में इस टाइप का जो है रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है या स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखते हैं, फंगी लाइक राइजोपस एंड म्यूकर। तो राइजोपस एंड म्यूकर क्या है, फंगी है एक तरीके के, तो आपको ये नाम जो है याद रखना है, ठीक है। तो क्योंकि कई जगह पर क्वेश्चंस में, छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर में आता है। उसके अलावा बैक्टीरिया कुछ होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इस तरीके से वो भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, क्योंकि भाई जब फ्लावर के अंदर में किसी प्लांट के अंदर में फ्लावर नहीं है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट नहीं, बट इसमें किसी प्लांट के अंदर में फ्लावर नहीं है, तब क्या होगा, तब उसके अंदर में इस स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब वो प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो फर्न्स की बात करते हैं और मोसिस की बात करते हैं। तो फर्न्स एंड मोसिस ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर में फ्लावर्स नहीं होते हैं। फ्लावर्स नहीं होते तो क्या होता है उनके अंदर में, तो उनके अंदर में भाई स्पोर फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू उनके अंदर में रिप्रोडक्शन जो है वो देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है भाई, अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं और उसके थ्रू हम समझेंगे भाई इनमें किस तरीके से ये स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द कॉमन ब्रेड मोल्ड, ठीक है, क्या है, कॉमन ब्रेड मोल्ड, जिसका अगर हम साइंटिफिक नाम की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, राइजोपस कहते हैं। तो आपको ये भी रिमेंबर रखने का है कि जो कॉमन ब्रेड मोल्ड होती है या कॉमन ब्रेड मोल्ड, या अगर बात करते हैं खाली कि ब्रेड मोल्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो राइजोपस है। यहाँ पर हम इसी का एग्जांपल लेकर के पूरी की पूरी थ्योरी समझेंगे, आपके बुक में भी यही एग्जांपल लेकर के समझाया गया है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ चीजें हम इसमें इंटरेस्टिंग देखेंगे, जैसे कि हम हमारे हर लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहता ही है, तो वो भी देखेंगे। रिप्रोड्यूसेस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किसके थ्रू ये भाई रिप्रोड्यूस करते हैं, तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इसके अंदर में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द टाइनी स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड। इसके ब्रेड मोल्ड के छोटे
ठीक है, छोटे छोटे स्पॉट्स जो होते हैं, मैंने जैसे कि अभी हमने बात किया कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, नेक्ड आई से हमको बिल्कुल भी दिखते नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया टाइनी, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आर ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको रिमेंबर रखने का है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसके पीछे अगर हम रीजन जाने, ठीक है, अब रीजन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, रीजन भी बताऊंगा मैं ही, ठीक है, और उसके पीछे क्वेश्चन आंसर सारा कुछ मैं ही बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप तो वहां से कुछ बोल नहीं सकते, आप खाली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है, उसका आंसर मैं दूंगा, आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है, मैं दूंगा। सो ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर, तो ये जो होते हैं टाइनी स्पोर्स होते हैं हमेशा एयर के अंदर में प्रेजेंट रहते हैं, हमेशा, लगभग और हमेशा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा, कहां पर ये एयर के अंदर में स्प्रेड हो जाते हैं, वहां से एयर के अंदर में मिल जाते हैं। जब एयर के अंदर में मिल जाएंगे तो एयर तो हमेशा के लिए ही है ना, एयर हमेशा के लिए, जब एयर हमेशा के लिए है तो ये जो स्पॉट्स जनरेट हुए हैं और एयर के अंदर में मिक्सअप हो गए हैं तो भी हमको हमेशा के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के लिए वो हमेशा एयर के अंदर में प्रेजेंट रहते हैं, हमको दिखते नहीं है, हमको पता भी नहीं चलता है। कैसे पता चलेगा इनको निकालते ढूंढते, ठीक है। चलिए उसके लिए भी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इफ वी कीप अ मोस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक मोस्ट स्लाइस लेना है, मतलब एक छोटा सा ब्रेड जो है, ब्रेड का टुकड़ा ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें पानी लगा दीजिए या भिगो दीजिए, उसको साइड पर रख दीजिए, कितने दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए रख दीजिए, ठीक है। अब क्योंकि अब जब उस पे स्पोर आएगा, ठीक है, तभी तो उसके ऊपर जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, स्पोर आएगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं कि मेरे पास अभी यहाँ पर मैं हूँ तो एयर में हो ही, आप जहां पर बैठे हैं, ठीक है, वो वहां पर हो ही, ठीक है, बट है एयर के अंदर में, ये निश्चित है। फ्यू डेज देन द स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड प्लांट प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जो स्पोर्स हैं क्या होंगे, उस ब्रेड के टुकड़े पर क्या आ जाएंगे और उसके ऊपर में क्या हो जाएंगे, लैंड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, लैंड करेंगे उस ब्रेड के टुकड़े पर। उसके बाद में उसके अंदर से न्यूट्रिशन लेंगे, मॉइस्चर तो आपने दे ही दिया पहले से ही, ठीक है, गर्मी तो रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर में, फिर क्या होगा, उनका जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। प्रेजेंट इन एयर सेटल ऑन द मोइस्ट ब्रेड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फंगस प्लांट। क्या करते हैं, उसके बाद में ये न्यू फंगस प्लांट को जो है वो जर्मिनेट कर देते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर हम यहाँ ब्रेड की बात नहीं करते हैं, किसी भी हम फूड की बात करते हैं, जनरली ब्रेड पर ज्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रोटी की बात कर लीजिए, तो रोटी पर भी अगर 2 से 3 दिन रोटी रखी रहती है और थोड़ी सी भी अगर भीग जाती है तो क्या होता है, उसके ऊपर में अगर आपने देखा हो तो ब्राउन कलर के उस पर एक परत जम जाती है ना, एकदम परत जम जाती है, ठीक है। तो शुरुआत में वो जो परत होती है, ठीक है, शुरुआत में परत कैसी होती है, व्हाइटिश कलर की होती है। कौन से कलर की होती है, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर में कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है। कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है। उसके बाद में ये जो व्हाइट कलर की उसके ऊपर में परत लगी रहती है, वो कैसी हो जाती है, तो वो ब्राउन कलर की बन जाती है। कौन से कलर की बन जाती है बेटा लोग, ब्राउन कलर की वो धीरे धीरे बन जाती है, क्योंकि वो जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, ठीक है। पहले तो उस पे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर ये आता है, तो वो जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। उसके बाद में उसमें से धीरे धीरे जो है जर्मिनेशन, वो उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, एंड आफ्टर दैट वो कैसा बन जाता है, ब्राउन कलर का बन जाता है। अच्छा, अब आप लोग इसको देखेंगे कैसे, तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए, ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा ब्रेड ले लीजिए, ठीक है, उसको थोड़े दिन के लिए रख दीजिए पानी में भिगो करके। उसके बाद में आप उसको जब ऑब्जर्व करेंगे उस मैग्नीफाइंग ग्लास के, तो आप वहां पर छोटे छोटे जो है टाइनी जो है थ्रेड्स देख सकते हैं। वो किस तरीके से दिखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। ये जो फिगर है ये किसकी है, तो ये राइजोपस की सिंपल फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। वैसे फिगर तो मैंने काफी अच्छी ड्रॉ कर रखी है, फिर भी अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फिगर को भी हम समझ लेते हैं कि भाई ये किस तरीके से है। तो यहाँ पर ब्रेड के ऊपर में इस तरीके से जो टाइनी थ्रेड दिखते हैं, या फिर ये जो दिखता है इस हिस्से को, इन दोनों हिस्सों क्या कहते हैं, इसको हम हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम हाइफी कहते हैं, हाईफाई नहीं कहते, क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद में ऊपर बढ़ते हैं, क्या आता है तो स्टेम आता है। ये क्या होता है जो स्टेम होता है, ठीक है। इतने छोटे होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको नेक्ड आइज से नहीं दिखते। यहाँ पर फिगर इतनी बड़ी मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, ठीक है, वो अलग बात है, मैग्नीफाइंग किया हुआ है। और यहाँ पर देखें तो ये जो स्पोर्स है अंदर में आपको जो रेडिश कलर के मैंने डॉट्स बना रखे हैं, ये क्या है, सारे के सारे स्पोर्स हैं। इन स्पोर्स के ऊपर में एक कवच रहता है, ठीक है, एक हार्ड कवच रहता है, ठीक है। ये जैसा मैंने यहाँ पर डबल लेयरिंग से बनाया हुआ है, ये क्या है, एक हार्ड कवच रहता है जिस जो उनको क्या कर रखता है कि उनको कंजर्व करके रखता है। उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा हाइफी देखा, उसके बाद में सेकंड पार्ट उसका देखा हमने स्टेम देखा, एंड थर्ड पार्ट जो है, ठीक है, जहां से ये स्पोर जो है जहां पर जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं या फिर बनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्पोरेंजियम है, ठीक है, जब ये सारे के सारे स्पोर्स जो है मैच्योर हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, मैच्योर, यानी कि कौन से कलर के, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। अब ये मैच्योर हो जाते हैं और इनके अंदर में ये बार मतलब ये डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। जब इनके अंदर में एक्सेस ऑफ स्पोर्स, ठीक है, हो जाता है, तब ये जो स्पोरेंजियम है वो फट जाता है, जिसके लिए हमने क्या कहा, जिसके लिए वर्ड यूज किया है, क्या, बर्स्ट। तो ये बर्स्ट हो जाता है यानी कि फट जाता है। अब ये जो स्पोर केस है, ठीक है, वो बर्स्ट हो गया, ठीक है। स्पोरेंजियम ही क्या होता है, स्पोर केस होता है, ये बर्स्ट हो गया। अब जब बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, तो यहां से ये जो छोटे छोटे जो स्पोर्स है क्या हो जाएंगे, वो यहां से निकलेंगे, ठीक है। जब निकलेंगे तो क्या होंगे, ये एयर के अंदर में मिक्सअप हो जाएंगे स्टूडेंट्स। एयर के अंदर में जब ये मिक्सअप हो जाएंगे तो एयर तो हर जगह उड़ती रहती है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जो है स्प्रेड होते रहते हैं, ठीक है। तो स्पोर बीइंग डिस्पर्स इन एयर, और उसके बाद में ये जो स्पोर्स होते हैं कहां डिस्पर्स हो जाते हैं, एयर के अंदर में डिस्पर्स हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से राइजोपस या फिर हम कहें ब्रेड मोल्ड के अंदर में ये स्पोर फॉर्मेशन जो है देखने को मिलती है। उसके अलावा हमने देखा कुछ प्लांट्स के अंदर में और उसके बाद में बैक्टीरिया के अंदर में भी ये जो प्रोसेस यानी कि स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। उसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कुछ इंटरेस्टिंग चीज, पेनिसिलियम जो होती है, ठीक है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम भी एक फंगस है माय डियर स्टूडेंट। क्या है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है इसके अंदर से क्या बनता है, तो एंटीबायोटिक, क्या बनता है, एंटीबायोटिक ड्रग्स बनता है। क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ड्रग्स, वो जो टीवी वगैरह में बताते हैं ना, वो वाले ड्रग्स नहीं, ठीक है, वो बड़े खतरनाक होते हैं। यहाँ पर जो ये हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, मीन्स के इसमें से पिल्स बनती हैं, दवाएं बनती हैं, ठीक है, जो हम एंटीबायोटिक दवाएं लाते हैं जनरली खाने के लिए, बीमार पड़ते हैं, तो इनके अंदर से मतलब पेनिसिलियम में से एंटीबायोटिक जो है दवाएं बनाई जाती हैं। तो वो भी क्या है, फंगस है। तो ऐसा समझिए कि सारे के सारे फंगस जो है आपके ब्रेड को खराब करने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फंगस भी होते हैं कि जो हमारे लिए यूजफुल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपनी, और जिससे आपको एग्जाम के अंदर में लिखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, घर पर बैठ करके और पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे और अपनी फर्दर स्टडी चालू रख सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।